गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखती हूँ ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट आपके लिए मैसेज देखती हूँ, इसमें चौपाई है और ये मैसेज है, सादर कहे सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादातर पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव ही वीडियोस देखें। आप हो सकता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, आपको हर सोशल मीडिया पे सब मिल जाता है। तो आप अगर मूवीज़ वगैरह भी देख रहे हैं, सीरियल वगैरह भी देख रहे हैं, तो अननेसेसरी जिनसे एनर्जी ख़राब होती है वो ना देखें। न्यूज़ भी आप वैसे ही देखें। कुछ घटनाएं होती हैं वो जानने के लिए ज़रूरी होती है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, लेकिन बस जानने के लिए देखें और ज़्यादा किसी न्यूज़ में उलझे नहीं। आपसे यही कह रहा है कि आप ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर, अपने दिमाग में जो आप इनपुट ही पॉजिटिव डालें। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखेंगे ज़्यादा, तो न्यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत हमारी एनर्जी डाउन होती है। सीरियल भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन सीरियल में तो एक ट्विस्ट आते रहते हैं, इससे लड़ाई उससे लड़ाई होती ही रहती हैं। तो आप या तो कथाएं सुने या भजन सुने या स्पिरिचुअल मूवीज़ देखें, स्पिरिचुअल सीरियल देखें। तो और स्पिरिचुअल सीरियल में भी आजकल बहुत सारी मिलावट की गई है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रामानंद सागर जी की रामायण आप बार बार देखें और बी आर चोपड़ा जी की महाभारत आप बार बार देखें। जो एपिसोड आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप बार बार देखें, वहाँ से लर्निंग मिलेगी, आप स्ट्रेस फ्री होंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो बी आर चोपड़ा जी की महाभारत की वो एपिसोड ज़रूर देखें जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। तो वो देखें, उससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपको स्ट्रेस खत्म करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपके लिए और क्या मैसेज है, यहाँ पे मैसेज आया है, सॉरी व्यूअर्स थोड़ा स्लिप इतना चिपक जाती है, खुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये दोहा आया है, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। यानी भक्ति को आप फॉलो करेंगे ना, आप भक्ति करेंगे, ईश्वर से अपना कोई रिश्ता जोड़ेंगे, फिर बस इस प्रेम में रहेंगे कि मेरा रिश्ता तो सिर्फ ईश्वर से, मेरा तो सिर्फ ईश्वर है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे अपने सिर्फ मेरा ईश्वर है। अगर इन ऐसे थॉट में रहेंगे तो कलयुग यानी इस कलयुग में कितने भी अवगुण क्यों ना हो, वो अवगुण आपको छू नहीं सकते। कलयुग में कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो, वो आपको छू नहीं सकती। तो ये जलमग यानी भरत चरित का मतलब भक्ति ही है। तो आप भक्ति को फॉलो करें, आप भक्ति करें। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और इनर वर्क तरह तरह का कर रहे हैं, तो इनर वर्क कुछ नहीं है, इनर वर्क का मीनिंग भक्ति ही है। आप सिर्फ भक्ति करें, बाकी ईश्वर सब कुछ खुद कर देंगे। मैंने भी कुछ नहीं किया था, मैंने चक्रा हीलिंग वगैरह और इंसेस्टर कर्स और इनर चाइल्ड वुंड हील कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ ईश्वर से ही कहा था। हालांकि मैंने आंसू बहुत बहाए थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आंसू बहाने ही पड़ते हैं, तो आंसू जब भी पर्जिंग हो, ईश्वर के सामने बैठ के आंसू बहाओ। बस ईश्वर ही हैं जो आंसू हमारे नहीं देख सकते, वही हैं जो हमारे आंसू ऐसे पहुंचेंगे कि दोबारा नहीं आएंगे। बाकी इस दुनिया में कोई हमारे आंसुओं को समझने वाला नहीं है, कोई हमारे दर्द में दुखी होने वाला नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी इसलिए की जाती है ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये दिखाना कि देखो हम तुम्हारे दुख में कितने दुखी हैं, तो वो आपके दुख में दुखी नहीं है, वो ये जता रहे हैं देखो हम कितने हम्बल हैं, हम कितने अच्छे हैं जो हम दूसरे के दुख में दुखी को लेते हैं। वो अपनी तारीफ के लिए आपको बस फालतू के दिखा रहे हैं कि हम इतना तुम्हें समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने ईश्वर के चरणों में आंसू बहाएं, वो आपको सब आपके लिए अच्छा करेंगे। और आपके अंदर कोई भी अगर इश्यूज होंगे तो वो इशू हील करेंगे। अवगुण कथन का मीनिंग यही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कोई इश्यूज हैं, काम क्रोध लोभ मोह, हम मानव हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हील करना मुश्किल होता है, लेकिन ईश्वर के चरणों में बैठ जाएं, ईश्वर से कहें हे ईश्वर आप जानो हम ये बैठे हैं, आप हमें निकालो, हमारे इश्यूज आप हील करो। हमें नहीं पता कि हम तुम्हारे काबिल कैसे बनेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि आप हमें अपने काबिल पल भर में बना सकते हो। तो बस कृपा कीजिए, हमें आप अपने काबिल बना लीजिए, और आपके काबिल तुम्हें बनना भी नहीं है, हमें तो बस आपके चरणों में रहना है। इतनी कृपा कर दीजिए कि हमें अपने चरणों में बैठा लीजिए, हमारा लोक परलोक सब संभल जाएगा। इस तरीके की आपको प्रे करनी है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई हैं जो स्ट्रेस हैं काफ़ी, अपने आप को हो सकता है ये तो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ये ब्लेम कर रहे हो कि अरे हम इतने बुरे हैं, हमें कैसे भगवान मिल सकते हैं, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कब अवेकनिंग हो जाए। रसखान जी की अवेकनिंग कब हुई थी, वो तो पान लेने गए थे, पान खाने गए थे, पान लेते लेते भगवान कृष्ण की फोटो देखी थी, बस उससे ही आत्मा जागृत हो गई। तो पता नहीं कौन कब कहाँ कौन सी आत्मा किस उद्देश्य से आई है, किसकी कब अवेकनिंग हो जाए। आप इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर आप ऐसी जर्नी में हैं, आपके इतने बर्थ हो चुके हैं कि अब आपकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है।
आपको भक्ति करने का टाइम आ गया है। तो आप ये मत सोचिए कि हम इतने बुरे हैं, हम में इतने दोष हैं, भगवान हमें कैसे अपनाएंगे। अगर हम जैसे दोष से भरे हुए पुतलों को भगवान नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। इस दुनिया में तो सबको सब अच्छा ही अच्छा चाहिए, दुनिया में तो सबको अच्छा चाहिए। फिर हम जैसे जो इतने मतलब दोष भरे हुए हैं, इनको कौन अपनाएगा। इनको सिर्फ भगवान अपनाते हैं। भगवान अपने, क्योंकि भगवान में सामर्थ्य, वो पतित पावन है। भगवान को पतित पावन इसलिए कहते हैं कि जिसको कोई नहीं अपनाता, जिसमें सबको दोष दिखते हैं, भगवान उसके दोष खत्म कर देते हैं। बस भगवान के चरणों में बैठिए। ये मत सोचिए कि हम में इतनी खराबी है, हम में इतने अवगुण हैं, भगवान कैसे अपनाएंगे। भगवान ही अपनाएंगे, क्योंकि वो अवगुण मिटा देंगे, क्योंकि वही पतित पावन है। ये दुनिया पतित पावन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। दुनिया पतित पावन नहीं, दुनिया तो पावन को पतित कर देती है। दुनिया पावन को पतित करने वाली है, और दुनिया बनाने वाला पतित को पावन करने वाला है। तो हम तो पतित हैं, लेकिन वो हमें पावन कर देगा। वो अपने चरणों में हमें बिठा लेगा, अपनी गोद में हमें बिठा लेगा। तो मत सोचिए कि हम नहीं कर पा रहे, हम इतने खराब हैं। आप अपने को दोष मत दीजिए। भगवान ने सब कुछ अच्छा बनाया। भगवान ने पूरी कायनात सुंदर बनाई, एक एक कण सुंदर बनाया है। तो भगवान ने तो आपको बनाया है, फिर आप खराब कैसे हो गए। आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे हो ना, तो आप ईश्वर को ही ब्लेम कर रहे हो। आप किसी को भी ब्लेम करो, आपको लग रहा है हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, सबकी आप तारीफ करोगे, सब अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा, सब अच्छा। खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप कि मैं खराब हूँ। अरे आप क्यों खराब है। ईश्वर ने की हर रचना सुंदर है, फिर आप सुंदर, आप सदगुणी क्यों नहीं है। आप में भी सब अच्छाइयाँ हैं, बट थोड़ा सा आप भटक गए हैं, जो अपनी क्वालिटी को नहीं पहचान रहे हो आप। इस चैनल का नाम है वी आर गॉड्स ट्विन। हम सब ईश्वर के ट्विन हैं, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने हमें अपने जैसा बनाया है, तो हम उनके ट्विन हैं, और आप भी उनके ट्विन हो। तो खराब कैसे हो सकते हैं। आप बिल्कुल खराब नहीं है। बस ईश्वर के चरणों में बैठिए, जो कुछ कहना है ईश्वर के चरणों में कहिए। ईश्वर इतना प्यार करते हैं, वो पतित पावन है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि हम पतित हैं, आपको लग रहा है कि हम पतित हैं, हमें खराबियाँ हैं, तो वो पावन है, वो पतित पावन है, वो संभाल लेगा सब। आप इस बात की टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट यहाँ पे चौपाई आई है, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। यहाँ पे सेपरेशन का पेन मुझे किसी का दिख रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और सेपरेशन के पेन की वजह से आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। आप अपने आप को कह रहे हो कि अरे हम अच्छे होते तो हमारा पर्सन, हमारा काउंटर पार्ट हमें एक्सेप्ट करता, हमारी ज़िंदगी में होता, सब अच्छा होता। हम खराब हैं, तभी तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं। तो डियर, मैं यहाँ एक बात कहती हूँ, जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि आखिर मेरी ही लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। मुझसे मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं आता वो मुझसे बहुत आगे हैं। एक मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर मेरी ही वोट क्यों लगती है हर जगह पे। तो अंदर एक आवाज़ आती थी, वहाँ ये कहा जाता था अंदर से, जबकि मैं अवेकन नहीं थी, जबकि मुझे नहीं पता था ट्विन फ्लेम जर्नी का, नाम भी नहीं सुना था कभी ट्विन फ्लेम जर्नी का। तब ईश्वर अंदर बैठ के ये कहता था कि पता है तुम्हें कि एक मूवी में क्रिटिकल रोल, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल अपना लीड रोल एक मतलब लीड एक्ट्रेस को दिया जाता है। जो क्रिटिकल रोल होता है वो लीड एक्ट्रेस को दिया जाता है। तो तुम लीड एक्ट्रेस हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ की वोट लगी हुई है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को दोष दे कर रहे हो, हे भगवान हम तो ऐसे बेकार हैं, तो आप लीड एक्टर एक्ट्रेस हो, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, ना कि इसलिए कि आप खराब हो। आप खराब नहीं हो, आप में ही क्वालिटी हैं। आप ही तूफान में खड़े रह सकते हो, आप ही वो दिया हो जो तूफान में जल सकता है, आप ही वो हो जो तूफान की दिशा बदल सकता है, आप ही वो हो जो तूफान को शांत कर सकता है। इसलिए आप लीड रोल में हैं, इसलिए आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं। इसलिए नहीं है कि आपने कोई गलतियां की हैं। दुनिया आपको दोषी कह रही होगी। दुनिया को आप बेचारा क्यों नहीं समझ पा रहे। दुनिया बेचारी है, उसे कुछ नहीं आता जाता, वो नहीं जानती है, उसे नहीं पता कि सोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईश्वर क्या है, वो अंदर कब प्रकट हो जाता है कुछ पता नहीं। मेरे केशव जी तो मान छलिया, मैं तो उनको छलिया कहती हूँ, इनका पता नहीं कब कहाँ क्या कर देते हैं। तो पता नहीं कब कहाँ क्या करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस जुबान से बैठ के ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पता नहीं किसके दिल को झकझोर रहे हैं, पता नहीं किसके दिल को अपने दिल में समाते जा रहे हैं। ये इनका मुझे पता नहीं, ये इस तरीके की बातें आज कर रहे हैं, इस तरह के मैं इनसे ऐसी बातें करती हूँ। मुझे कभी लगता है कि मतलब बिल्कुल मेरे झगड़े भी होते रहते थे पहले, अब तो कम हो गए हैं झगड़े। पहले जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था तो मैं अकेली रोती नहीं थी, मैं इनसे झगड़ती भी थी। तो जब थोड़ी ज़िंदगी ट्रैक पे आई तो ये कहने लगे थे, क्यों एक बार इन्होंने कहा था क्यों बहुत दिनों से तुमने झगड़ा नहीं किया। तो मैं इनको कोई जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो झगड़े में अपनी नासमझी में करती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि अरे ये क्या हो गया, इतनी वोट लगी हुई है।
तो वो ट्रेनिंग थी, वॉट कुछ नहीं होती, वो ट्रेनिंग होती है। तो आप लीड रोल में हैं, इसलिए आप लीड एक्टर एक्ट्रेस हैं, इसलिए आपको क्रिटिकल रोल दिया गया है, बस इतनी सी बात है। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, आप में बहुत, आप हीरो हो, हीरोइन हो, आप लीड एक्टर एक्ट्रेस हो, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। इसीलिए ये मुश्किलें हैं, और ये मुश्किलें लीड एक्टर एक्ट्रेस के सामने कुछ मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आप अगर ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, आप डिवोशन की जर्नी में हैं, तो ईश्वर आपके साथ हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जीत आपकी ही होगी। तो ये मत सोचिए कि आपका पर्सन आपको इसलिए नहीं मिला कि आप में कोई खराबी थी, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन को डीएफ की वैल्यू समझाई जाती है और डीएफ को डीएम की वैल्यू समझाई जाती है, इसलिए सेपरेट किया जाता है। डीएम जब कंप्लीटली कार्मिक में रहते हैं ना, जब उन्हें डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती तब उनको समझ आता है कि कार्मिक ने कैसे उनका गला पकड़ रखा था, और डीएफ जब अलग होती है अपने डीएम से तब समझ आता है, हाय भगवान मैंने क्यों ब्लेमिंग की थी, मेरा काउंटर पार्ट तो इतना अच्छा था, उन्होंने तो मेरी इतनी मदद की थी, तब डीएफ को समझ आता है। तो बस वो समझाने के लिए आप दोनों को सेपरेट किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों में कोई खराबी नहीं है, डीएम डीएफ कभी खराब नहीं होते, वो शिव और शक्ति का रूप होते हैं। सीता जी राम जी का रूप होते हैं, और राधा जी कान्हा जी का रूप होते हैं, वो खराब हो ही नहीं सकते, वो तो भगवान का अंश होते हैं। लेकिन आप पैटर्न है, वो भगवान ने इस तरीके की लीला रची है। लास्ट चौपाई में देख रही हूँ, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। यहाँ पे हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। आपसे ये कहा जा रहा है कि बस आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम कुछ और नहीं हो, तुम मैं ही हूँ, मैं ही हो, यानी अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैंने तुम्हें अपने जैसा रचा है, बस मुझसे कनेक्ट रहो। मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी सोल में हमेशा भरता रहता हूँ, तुम्हारे सारे काम बनाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे कनेक्ट रहो। तुम ये मत सोचो कि मेरे अंदर ये खराबी, तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, और तुम लोग सेपरेट सिर्फ इसलिए हो कि एक दूसरे की वैल्यू समझनी है, तुम दोनों में कोई खराबी नहीं है। अब सहस बाहु से, यानी अपनी सहस्त्र बाजुओं से, सहस्त्र बाजुओं का मतलब यह है एनर्जी से आपको संघर्ष करना है, तपस्या करनी है, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। बस डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ से वर्क करो, अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करो। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बस यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो? क्योंकि सेपरेशन में हो, वो देवदास बन के जो रोना धोना होता है ना, वो कर रहे हो आप बैठ के, और हो सकता है आपके पर्सन भी कर रहे होगा। अरे भले ही सेपरेट हो, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन पे डीएफ का केवल अधिकार होता है और डीएफ पे केवल डीएम का अधिकार होता है। दोनों के बीच में अगर कोई आ सकता है तो सिर्फ ईश्वर आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। अपनी इस स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके काउंटर पार्ट पे आपका कॉपीराइट है, आप पे आपके काउंटर पार्ट का कॉपीराइट है, बाकी जो भी बीच में है उनको छोड़ो। डिवाइन से कहिए मुझे मेरे काउंटर पार्ट चाहिए, कैसे दिलाओगे आप जानो। कार्मिक के लिए बस पूजा पाठ का फल दे दो, उनका ऋण चुक जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है कार्मिक पे दया करने की, कार्मिक से घृणा करने की। दया करेंगे तो वो आपको पैर की जूती बना लेंगे, आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएंगे, और घृणा करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी खराब होगी, फिर डिवाइन से कनेक्शन आपका नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें, बस ईश्वर के चरणों में बैठें, हर बात अपने ईश्वर से कहें। ईश्वर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और आप ईश्वर के मोटिवेशन से नहीं जाओगे। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लीड एक्टर एक्ट्रेस हो, बस इतना याद रखो। इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल में आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? डिवाइन ने आपको भेजा है जीतने के लिए, डिवाइन ने इसीलिए आपको लीड रोल दिया है, क्योंकि डिवाइन को आपकी स्टेमिना पता है ना, डिवाइन को पता है ना कि मैंने कौन सी सोल में कौन सा पावर भरा है। डिवाइन ने सब में एक जैसा पावर भरा है, लेकिन ईश्वर को ये पता है ना कि कौन सी सोल के ऊपर से मैट्रिक्स की लेयर हट गई है। अब ये अपने स्ट्रेंथ को पहचान पाएगी, तो डिवाइन की नज़रों में आप हो, आपकी सोल से मैट्रिक्स की लेयर बहुत हद तक हट चुकी हैं। आप ही अब निखार लाओगे, आप ही अब तराशे जाओगे। तो आपको तराशा जा रहा है तो अच्छी बात है, जो तराशा जाएगा वही कोहिनूर बनेगा। तो आप वो कोहिनूर हो जो दुनिया बदल दोगे, जो आप जिसका प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता। तो अब खुद को और किसी भी चीज़ को ब्लेम मत करो, अपने आप अपनी स्टेमिना को पहचानो। सिंपल सा इस रीडिंग का मीनिंग सिंपल सा ये गया है, अपनी स्टेमिना अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप वो हो, आप ईश्वर के ट्विन हो, बस भगवान के ट्विन हो, भगवान के ट्विन हो, भगवान के ट्विन हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।